समानता की आवश्यकता क्यों पड़ती है मानव जीवन में, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो वाई इक्वलिटी से शुरू करते हैं। हमारे जीवन में समानता की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके दो मेन रीजन होते हैं, या दो मेन मोटिव होते हैं, या दो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वलिटी। ठीक, किसी में सब समाज में समानता स्थापित करने के पीछे दो मुख्य कारण होते हैं, जो मेन कारण होते हैं। किसी भी समाज में समानता स्थापित करने के लिए मेनली दो रीजन होते हैं, या दो मुख्य वजह होती है, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक, पहला जो होता है एक रूपता स्थापित करने के लिए। समाज में पहला मेन ऑब्जेक्टिव जो है समानता का, वह है कि समाज में एक रूपता स्थापित की जाए, मतलब हायर लोअर के बीच का जो गैप है उसको पूरी तरह से खत्म कर सबको समान बना दिया जाए। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि असमानता में कटौती की जाए। असमानता मतलब क्या, जो हायर है, लोअर है, रिचर्स है, पुअर्स है, इनके बीच के जो गैप है उनको कम किया जाए। यह अवधारणा यह मानती है कि एकाबैक किसी भी गैप को, किसी भी सोसाइटी को इक्वल नहीं बना जा सकता, पूरी तरह इक्वल नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए उनके बीच का जो गैप है, जो इनइक्वलिटी फैली है, उसको संकुचित किया जाए, सीमित किया जाए एक मात्रा तक। इसीलिए कहता है कि क्या करना, असमानता की कटौती करने की जरूरत है। ठीक, पहला मेन मोटिव इसका क्या है कि समाज में एक रूपता स्थापित की जाए। दूसरा मेन मोटिव क्या है कि जो असमानता फैली हुई है उसे एक सीमा तक कम किया जा सके। ये मेन मोटिव होते हैं या मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं समानता के। इसके अलावा कुछ सब ऑब्जेक्टिव भी होते हैं समानता के, मतलब कोई भी समाज जो है, ठीक, वो चाहता है कि समाज में क्या हो, इसके इतर, मतलब इसी में ही वो समाहित होते हैं, लेकिन इसके इतर जो है, ठीक, अन्य चीजों पर भी वो फोकस करता है। वह मानता है कि समाज में एक रूपता या असमानता में कटौती कैसे आ सकती है, तो उसके पीछे चार सब क्लाज होते हैं, चार सब फैक्टर होते हैं। उनमें कमी लाकर या उन्हें बढ़ाकर क्या किया जा सकता है, ठीक, समाज में समानता स्थापित की जा सकती है। तो ये है 4 सब ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वलिटी। ठीक, तो ये चार मेन अदर ऑब्जेक्टिव हैं जो समानता के ऑब्जेक्टिव हैं, जो मानते हैं अगर इन चारों में वृद्धि कर दी जाए या कमी लाकर, ठीक, वृद्धि या कमी लाकर एक सीमा तक वृद्धि कर कर समरसता स्थापित कर कर क्या किया जाता है, सोसाइटी में जो है इक्वलिटी स्थापित की जा सकती है। तो इन चार सब ऑब्जेक्टिवों में पहले में रखा गया है निष्पक्षता को। दूसरा आत्मसम्मान। तीसरा एक दूसरे का सम्मान करना। चौथा बंधुता का भाव स्थापित करना। समानता की अवधारणा इन चार मेजर जो है ऑब्जेक्टिवों को लेकर चलती है। समाज में एक रूपता स्थापित करने के लिए और असमानता की कटौती करने के लिए इन चार मेजर जो है ऑब्जेक्टिवों को धारण करते हुए आगे बढ़ती है।
वह कहती है कि किसी भी समाज में इक्वलिटी तभी स्थापित की जा सकती है जब जब प्रोसीजरली लॉ जो हो, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो क्या हो, उनमें क्या हो, निष्पक्षता हो, निष्पक्षता देखने को मिले। ठीक, जैसे न्याय कोई प्रक्रिया है तो अमीर गरीब के लिए, लोअर हायर के लिए हो, जो अलग अलग सिस्टम जो है वो नियम के लिए, उनके लिए नियम न बने हो। ठीक, उनके साथ भेदभाव न किया जाए। जैसे किसी व्यक्ति के साथ शोषण किया जा रहा, तो अमीर व्यक्ति है तो उसको उसके लिए दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो ऐसी व्यवस्था ना हो, सब पर एक समान जो है नियम इम्प्लीमेंट हो, ये बात करता है। दूसरा ये कहता है, ठीक, कि व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा हो। उस सोसाइटी में इक्वलिटी तभी आएगी जब व्यक्ति का आत्मसम्मान सुरक्षित होगा। आत्मसम्मान से क्या मतलब है यहाँ? ठीक, आत्मसम्मान का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति इतना रीचर ना हो जाए, कि कोई व्यक्ति इतना लोअर ना हो जाए कि अपने आप को इंफीरियर समझने लगे, अपने आप में वो क्या हो, अपने आप को हीन समझने लगे। तो ऐसा भाव समाज में नहीं आना चाहिए, ऐसा गैप जो है सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। इसको मेंटेन रखने की बात करता है इक्वलिटी। ठीक, तीसरी बात क्या करता है? ठीक, एक दूसरे का सम्मान, रिस्पेक्ट टू ईच अदर की बात करता है। यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है, फेयरनेस की बात करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है। थर्ड क्या करता है? रिस्पेक्ट टू ईच अदर की बात करता है, ड्यूटी की बात करता है। कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को समानता, सभी व्यक्ति समान है। ठीक, सभी व्यक्ति समान है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लोअर हो, हायर हो, ठीक, कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर हो, रिलीजन के आधार पर, तो किसी को उसको जो है इंफीरियर दिखाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक, उसको जैसे उसका धर्म है वैसे दूसरे का भी धर्म है। ठीक, जैसे वो अपना धर्म का रिस्पेक्ट करता है, ठीक, उसको दूसरे के भी धर्मों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक, ये बातें यह कहता है। ठीक, तभी जो है समानता जो है समाज में स्थापित हो पाएगी, एस्टेब्लिश हो पाएगी। तीसरी बात, जो चौथी बात है, जो इसका मेन अदर ऑब्जेक्टिव है, वह यह है कि समाज में बंधुता स्थापित की जाए, भाईचारा स्थापित की जाए। भाईचारा स्थापित करने से क्या मतलब है? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग आपस में न लड़े रहे। ठीक, ऐसी व्यवस्था स्टेब्लिश न हो। ठीक, तो इसलिए यह कहता है कि समाज में जब बंधुता स्थापित हो पाएगी तभी समाज में इक्वलिटी आ पाएगी। इसलिए हमें जरूरत है कि हम समाज में क्या कर सके, बंधुता स्थापित करें, एक दूसरे प्रति समान आदर रखें, किसी व्यक्ति के सम्मान को बनाए रखें। ठीक, जो भी प्रोसीड्यूर है, जो लॉ है, उसमें क्या रहे, निष्पक्ष रहे, या डिसीजन ले। ठीक, ये बात यह करता है। ठीक, इतना चीज हमने समझ लिया। वाई इक्वलिटी, इक्वलिटी की क्यों जरूरत करती है? इसके दो मेन मोटिव होते हैं, अर्थात दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, समाज में एकरूपता स्थापित करने के लिए। दूसरा, ठीक, असमानता में कटौती करने के लिए। इसके अलावा चार इसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, समाज में निष्पक्षता स्थापित करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए, एकरूपता लाने के लिए, और ये असमानता में कटौती करने के लिए। इसके चार सब जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें क्या होते हैं? निष्पक्षता होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट टू ईच अदर होता है, उसके बाद फेडरलिटी अर्थात बंधुता होती है। ये चारों चीजों को अचीव करके ही हम समाज में असमानता की कटौती कर सकते हैं या एक रूपता स्थापित कर सकते हैं। ये चीजें हम अचीव करके क्या करते हैं, समाज में समानता स्थापित कर सकते हैं। ठीक, इनके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? समानता की अवधारणा की जरूरत पड़ती है। अब प्रश्न उठता है कि ये होगा कैसे? ठीक, तो हाउ टू अचीव इक्वलिटी। ठीक, ये समाज में समरसता कैसे स्थापित की जाए, समाज में एकरूपता कैसे स्थापित की जाए, समाज में असमानता की खाई जो बनी हुई है उसमें कैसे कटौती की जाए, समाज में फेयरनेस कैसे लाया जाए, समाज में सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बनाए रखा जाए, समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान को कैसे बनाए रखा जाए, समाज में एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व, भाईचारे का जो भाव है उसको कैसे स्टेब्लिश किए रखा जाए। इन सब चीजों के लिए क्या पड़ती है? हमें समानता की धारणा की जरूरत, अवधारणा की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम अचीव कैसे करेंगे? तो इसको लेकर दो पर्सपेक्टिव जो है मेनली प्रचलित हैं। ठीक, पहला जो है वह है डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वलिटी, और दूसरा जो है वह है फेयरनेस
फेयरनेस प्रोसीडिंग। निष्पक्ष प्रक्रिया, निष्पक्ष जो है प्रक्रिया, ठीक, या प्रक्रिया कह सकते हैं, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वलिटी, ठीक, यह कहता है कि समाज में संसाधन जो है, संसाधनों का जो है वह वितरण करके, एक समान वितरण करके क्या किया जा सकता है, समाज में क्या किया जा सकता है, संसाधनों का एक समान वितरण करके समाज में समरसता स्थापित की जा सकती है, एक रूपता स्थापित की जा सकती है, समानता लाई जा सकती है, ठीक। और दूसरी धारणा यह कहती है, ठीक, दूसरी धारणा यह कहती है कि हमें जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो नियम रेगुलेशन है, नियमों के अकॉर्डिंग हमें चलने की जरूरत है, उन्हीं के अनुसार हमें, ठीक, इक्वलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है, ठीक, उन्हीं के अनुसार हमें कार्य करने की जरूरत है। ये जो दूसरी धारा है वो निष्पक्षता की बात करती है, फेयरनेस की बात करती है, ठीक। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वलिटी, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वलिटी क्या कहती है, ये कहती है कि रिसोर्सों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करके समाज में समानता स्थापित की जा सकती है, जैसे, ठीक। लेकिन इसको लेके कई भ्रम भी चलते हैं, जैसे मान लो कहा जाए कि सभी व्यक्ति को जो है संपत्ति है, संपत्ति को सबको समान रूप से बांट दिया जाए, ठीक, सब में समान रूप से बांट दिया जाए, तो इससे क्या होगा, जो पेशा से, कौशल से, क्षमता से जो अलग हैं, जिन्होंने जो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक, उनके साथ क्या होगा, अन्याय होगा, ठीक। हम क्या करें, किसी व्यक्ति के जो है परिवार को ध्यान, परिवार की संख्या को ध्यान में रखते हुए, ठीक, संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, ठीक, ऐसा हो सकता है, तो इससे क्या होगा, इससे भी इनइक्वलिटी फैलेगी, इससे भी इनइक्वलिटी आएगी। जैसे हम क्या करें, एक उदाहरण और समझ लेते हैं, एक उदाहरण के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने मकान बनवाया, मकान बनवा कर हम क्या करते हैं, मकान का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर देते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो किसी फैमिली में 10 मेंबर है, किसी फैमिली में 2 मेंबर है, ठीक, तो हम मकान का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पर फैमिली जो है 2 मकान देंगे, ठीक, 2 मकान दिए तो किसी जो 10 फैमिली जिसमें 10 मेंबर है उनमें भी 2 मकान पड़े, जिनमें 4 मेंबर है उनमें भी 2 मकान पड़े। इससे क्या आती है, बड़े स्तर पर इनइक्वलिटी का भाव जन्म ले लेता है, ठीक। तो इसलिए जहां हम बात करते हैं, फेयरनेस की बात करते हैं, निष्पक्षता की बात करते हैं कि जो प्रक्रिया होगी, निष्पक्षता से मतलब क्या है, एक समान व्यवहार से, ठीक, ठीक, एक समान व्यवहार की बात करता है। डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, एक समान होगा, एक समान, सबको किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक, जो फैमिली है फैमिली के आधार पर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, बड़े स्तर पर असमानता होगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक, इससे क्या होगा, असमानता और बढ़ेगी, ठीक। जैसे मान लो ठीक, 2 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, क्लास में पढ़ रहा है, ठीक, कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है अधिक नंबर ला रहा है और कोई जो है, कोई जो लड़का है वो कम नंबर ला रहा है, ठीक, तो हम सबको इक्वल नंबर नहीं दे सकते, ठीक, हम इक्वल नंबर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा, इनइक्वलिटी हो जाएगी, क्योंकि हम उसके कौशल के साथ, उसके पेशे के साथ, उसकी क्षमता के साथ, ठीक, हम अन्याय कर रहे हैं। तो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं कहता है, वो कहता है कि नहीं, ऐसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, ऐसी निष्पक्षता की जरूरत नहीं है, ठीक, तो इसलिए कुछ अफर्मेटिव एक्शन की बात करता है, कुछ रूल्स की बात करता है, कुछ प्रिंसिपल की बात करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है रिसोर्सों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, ठीक। तो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैसे होगा, तो जॉन रॉस जैसे जो विद्वान रहे वो कहते हैं कुछ यूनिवर्सल जो होंगे, सल जो होंगे क्या होंगे, प्रिंसिपल होंगे, ठीक, या लॉ होंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है, ठीक, संसाधनों का वितरण किया जाएगा, ठीक, वो 2 प्रिंसिपल देते हैं और यूनिवर्सल लॉ का यूज करते हैं, मतलब एक समान ही जो एक नियम होंगे उसी के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में जो है किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ठीक। लेकिन ये संभव नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटी निवास करती है, ठीक,
डिफरेंट कम्युनिटी निवास करती है, सबकी एक अलग आइडेंटिटी, अपना एथनिक समूह है, ठीक, ऐसी चीजें हैं, कोई हायर है कोई लोअर है, तो हम एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल के आधार पर रिसोर्सों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ मामले में हम कर सकते हैं, ठीक, कुछ मामले में ठीक रिसोर्सों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, समान रूप से किया जा सकता है, लेकिन हर मामले में हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सों का समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। इसलिए जहां डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वलिटी की बात आती है, तो वहां क्या होता है, डिफरेंट प्रिंसिपल एंड डिफरेंट लॉ की बात आती है, ठीक। ये कहता है डिफरेंट प्रिंसिपल होने चाहिए, डिफरेंट लॉ होने चाहिए, क्योंकि क्यों होने चाहिए ये भी कहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक, वो कहता है समाज में कैसे समरसता स्थापित किया, इक्वलिटी कैसे आ सकती है, एकरूपता कैसे आ सकती है, समाज में समानता कैसे स्थापित की जा सकती है, ठीक। तो ये जो होगा डिफरेंट जो प्रिंसिपल होंगे या डिफरेंट जो लॉ होंगे, ठीक, वो क्यों बनाए जाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल ये जो है इंडिविजुअल के बेस के आधार पर बनाता है। इंडिविजुअल का जो सोशल स्टैंडर्ड है, समाज में जो इसकी स्थिति है, उसकी क्षमता है, कौशल है, ठीक, स्किल है, ठीक, इनके आधार पर वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति डिफरेंट होता है, ठीक, डिफरेंट होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंट रूल रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल बनाने चाहिए, उनके आधार पर इक्वलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर समानता को स्थापित करना चाहिए। अब इसके बाद वाली क्लास में हम जो इक्वलिटी के अदर कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, इसके जो जो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जो इक्वलिटी है, डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वलिटी जो है, ये लॉज जो देते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल और लॉज की बात जो करते हैं, लॉज जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल और लॉ की जो बात करते हैं, इसके अगेंस्ट में, ठीक, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट जो आता है, ठीक, ये सिंपल इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है लॉज का, ठीक। ये कहता है कि एक रूल हो गए, एक रेगुलेशन होंगे, उन्हीं के ये दो कुछ प्रिंसिपल होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है रिसोर्सों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ठीक। कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी वाला जो आता है कॉन्सेप्ट, वो कहता है कि नहीं, सोसाइटी में डिफरेंट टाइप वर्ग होते हैं, एथनिक समूह होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है रिसोर्सों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, और रिसोर्सों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल होने चाहिए, वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं होने चाहिए, मतलब डिफरेंट प्रिंसिपल होने चाहिए, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के अनुसार, उनके कंडीशन के अनुसार, सोशल कंडीशन के अनुसार जो है वो प्रिंसिपल जो है और लॉज जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। अलग अलग जो होंगे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो होगी, उन पर अलग अलग प्रिंसिपल और लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक। तो ये बातें करता है, ठीक। तो इस पूरे क्लास में हमने यह समझने का प्रयास किया कि इक्वलिटी, वाई इक्वलिटी अर्थात इक्वलिटी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। इसी साथ हमने यह भी समझा कि इक्वलिटी की धारणा को या इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरह कैसे अचीव कर सकते हैं, समाज में समरसता कैसे स्थापित कर सकते हैं, समाज में जो असमानता की खाई है उसे कैसे पाट सकते हैं, समाज को एक रूप कैसे बना सकते हैं, इसको भी इस क्लास में हम इस क्लास में हमने इसको भी समझने का प्रयास किया। So that thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain.